हेलो प्यारे साथी, नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार आप सबका स्वागत करता हूं MNID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्त, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप एकदम बहुत मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे दोस्त, और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं RRB NTPC और ग्रुप डी के लिए, और उसमें शाम को 5 बजे करते हैं दोस्त मैथ का प्रैक्टिस सेट, और इसमें करते हैं सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न और चैप्टर वाइज, है ना, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज। तो दोस्त, आज उसी श्रृंखला में आज हम फिर से पढ़ेंगे लाभ और हानि को। पार्ट थर्ड होगा इसका। प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा पार्ट होगा दोस्त? आप कहेंगे थर्ड पार्ट होगा, ठीक है दोस्त। इसके बाद इसका एक पार्ट और होगा, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस को हम पूरी तरह से फिनिश कर रहे हो, हर तरह के टाइप को कवर कर रहे हो, ठीक है दोस्त। तो शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न दोस्त, एक विक्रेता 12% लाभ पर 12 कुर्सियां और 3% हानि पर 4 कुर्सियां बेचता है। यदि उसका कुल लाभ 1650 रुपए है, तो प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा? दोस्त, कोई विक्रेता है, 12 कुर्सियां 12% लाभ पर बेचता है और 4 कुर्सियां 3% की हानि पर बेचता है। तो दोस्त, उसे कुल लाभ 1650 रुपए का प्राप्त होता है। तो इसको कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर ये मान लिया जाए कि कुर्सियां टोटल कितनी हो गई, 12 कुर्सियां ये हो गई, है ना, और 4 कुर्सियां ये हो गई। अगर एक कुर्सी का मूल्य 100 रुपए मान लिया जाए, कितना दोस्त? 100 रुपए मान लिया जाए, तो 12 और 4 16 कुर्सियों का मूल्य कितना होगा? आप कहेंगे 1600 रुपए होगा, है ना। एक कुर्सी का मूल्य 100 रुपए, ठीक है दोस्त, इस चीज को याद रखना। आइए अब चलते हैं आगे। दोस्त, 12 कुर्सियां हैं, तो 12% लाभ पर बेची हैं। तो 12 कुर्सियां कितने परसेंट लाभ पर दोस्त? आप कहेंगे 12% लाभ पर। इसका मतलब 112 रुपए में बेची गई होंगी, ठीक है। तो ये 12 कुर्सियों का एसपी आ जाएगा। ये क्या है दोस्त? एसपी है। 12 कुर्सियों का एसपी कितना है? तो 12 कुर्सियां 112% से कितने की दोस्त? 100 रुपए की हो गई, ठीक है। उसके बाद दोस्त आगे है 4 कुर्सियां। तो दोस्त 4 कुर्सियां 3% की हानि पर बेची गई। 3% की हानि पर बेची गई, इसका मतलब कितने पर बेची गई? 97% पर। और दोस्त 97% हो गया। ये क्या है दोस्त? ये दोनों का एसपी है, ये दोनों का एसपी है। ये बताइए टोटल 12 और 4 16, इनका कितना मूल्य कितना था दोस्त? आप कहेंगे 100 रुपए का। कितना था? 100 रुपए था, क्योंकि 12 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा? या फिर आप ऐसे ना करो तो ऐसे कर लो, यहाँ पे दोस्त एक कुर्सी का मूल्य अगर 100 रुपए माना है, तो कितना हो जाएगा दोस्त? 12 कुर्सी का 1200 हो जाएगा, है ना। और 4 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा दोस्त? तो आप कहेंगे 400 हो जाएगा, ठीक है। अब आप ऐसे सॉल्व कीजिए, तो बिंदी से बिंदी को उड़ा दो, तो कितना होगा? 12 का गुणा 112 में 12 दूनी 24, और 12 कम 12 2 14, 12 कम 12 और 13, ठीक है दोस्त, 1344 प्लस बिंदी से बिंदी उड़ा दो दोनों, 4 सत्ते 28, 4 नाम 36 और 2 38। तो दोस्त टोटल एसपी कितना हो गया? 4 और 8 12, 8 और 4 12 और एक हासिल का 13, 13 और 3 16 और एक 17। दोस्त एसपी कितना हो गया? 1732। एसपी कितना हो गया? 1732। और एक कुर्सी का सीपी कितना माना है? 100। तो दोस्त 16 कुर्सी का सीपी कितना होगा? 16 कुर्सी का सीपी, तो आप कहेंगे एक का 100 तो 1600, 16 का 1600, क्योंकि यहाँ भी तो 12 और 4 16 है। अब दोस्त अगर आपसे पूछा जाए कि प्रॉफिट कितना है, तो आप प्रॉफिट कितना बताएंगे? एसपी मतलब 1732, और 1732 में से कितना घटा दोगे आप? तो कहोगे आप दोस्त कितना? 1600, है ना। तो प्रॉफिट आपको दिया कितना है? कुल लाभ 1650, 1650। इसकी वैल्यू दोस्त कितनी आ जाएगी? आप घटाओगे तो 32, 132। तो 132 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 1650 है। 132 की वैल्यू कितनी है दोस्त? 1650 है। और आपको चाहिए कितने की? आप कहेंगे आपने 100 माना था, तो आइए करिए इसे। तो एक की वैल्यू दोस्त कितनी हो जाएगी? 1650 बट्टे 132, और 100 की याद करना तो 100 हो जाएगा। तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 3 पंजे 15, 3 चौक 12,
4 से काटोगे 25 बार और 25 पंजे 125। दोस्त कितना हो जाएगा ये 125, मतलब 1250 रुपए इसका हो जाएगा। तो क्या पूछा है दोस्त, प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा, तो आप कहोगे 1250 रुपए हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, शरद ने ₹900 में 2 बैग खरीदे। उसने एक को 25% लाभ पर और दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। ये दोनों बैगों का विक्रय मूल्य समान हो तो दोनों बैगों के क्रय मूल्य क्या होंगे। दोस्त इस सवाल को करने के हम आपको 2 तरीके बताएंगे और 2 तरीकों में जो भी आपको पसंद हो आप उससे सवाल को कीजिए। ठीक है, आप ये बताइए, अगर उसने एक बैग को, ये पहला बैग है, ठीक है, पहला बैग, इसको 25% के लाभ पर बेचा तो इसका मतलब क्या है। अगर 25% के लाभ पर बेचा है तो आप ये कहेंगे 125 रुपए पे बेचा है। कितने पर बेचा है, 125 रुपए पे, मतलब 125% पर बेच दिया। ठीक है, 125%। आगे क्या था, दूसरे बैग को 75% हानि पर बेचा। तो दोस्त दूसरे बैग को 75% की हानि पर बेचा, सॉरी 25% हानि पर। तो दोस्त अगर 25% हानि पर बेचा तो बेचने का मतलब क्या हो गया, कितने में बेचा, तो आप कहें 75% में बेचा। कितने पे दोस्त, 75% में, तो ये हो गया 75%। ठीक है, अभी यहां समझिए आ गया था, ये दोनों बैगों का विक्रय मूल्य। दोस्त ये पहले का विक्रय मूल्य, ये दूसरे का विक्रय मूल्य, कैसे हो, समान हो, मतलब बराबर हो, तो दोनों बैगों का क्रय मूल्य क्या होंगे। तो दोस्त इसे सॉल्व कर दीजिए, जो भी आपके पास आएगा वो क्या आएगा, इसके सीपी का रेशियो आ जाएगा। तो दोस्त 25 पंजे 125 और 25 दिया 75, तो फर्स्ट अब और सेकंड नीचे आ जाएगा। ठीक है दोस्त, तो 3 उधर रह जाएगा, 5 गुणा में है तो भाग में पहुंचेगा। तो दोस्त पहले बैग की कीमत कितनी रही होगी, 3 रुपए। दूसरे बैग की कीमत कब रही होगी, कितनी रही होगी, 5 रुपए। लेकिन कब, जब दोनों बैगों की कीमत 8 रुपए हो। दोनों बैगों की कीमत कितनी हो, 8 रुपए। तो पहले की 3 रुपए और दूसरे की 5 रुपए। तो दोस्त पहला वाला जो ऑप्शन है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 7 और 3 10 और 4 14, 5 19, क्या ये 3 से कट रहा है, तो नहीं कट रहा है दोस्त, ये 3 से कट रहा है। ठीक है, तो 7 और 4 11, 11 और 3 ऐसे काटिए, 4 5 9, 7 और 3 10, नहीं कट रहा दोस्त। अच्छा 3 खत्म, 3 खत्म, 7 5 12, ये भी कट रहा है। तो ऑप्शन या तो 1 होगा या 2 होगा, क्योंकि दूसरा वाला आप 5 से भी काट पा रहे हैं। ठीक है, अब दोस्त एक निकाल लीजिए इसमें से, चाहे कोई सा भी, चाहे तो 337 मिल जाए, चाहे 330 मिल जाए, है ना। तो दोस्त अगर टोटल कीमत 8 रुपए है, 8 में से फर्स्ट की कीमत कितनी है दोस्त, तो आप कहोगे 3 रुपए है। लेकिन हमें चाहिए कितने में से, तो आप कहोगे 900 में से, 900 में से। तो 9 दियो 27, 2700 बट्टे 8, तो दोस्त कितना होगा, 8 दिया 24, बचेगा कितना 30, 8 दिया 24, बचेगा कितना दोस्त 6, और 8 सत्ते 56, तो 337.5 आ रहा है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। पहला 337.5 का होगा तो दूसरा 562.5 का हो जाएगा। ठीक है दोस्त, एक तो मेथड ये हो गया। सेकंड मेथड देखो, दोस्त सेकंड मेथड में क्या है, 25% की भिन्न बनाओ। तो 25% का मतलब क्या होता है दोस्त, आप कहेंगे 25% का मतलब होता है 1/4 सीपी और एसपी। दोस्त पहले बैग पर उसने 25% का लाभ कमाया, इसका मतलब 25% का मतलब ये है, कोई वस्तु 4 की है तो उसने 1 बढ़ा के कितने में बेच ली, 5 में। 4 की वस्तु पे 1 रुपए का फायदा कर लिया तो 5 में बेच ली। आगे फिर से 25% की हानि है दोस्त, तो 4 की तो वस्तु है, 1%, 1 रुपए की हानि हो गई तो कितने की बेची, तो आप कहेंगे 3 रुपए की बेची। देखो ना, 4 चौक 16, ऐसे नहीं दोस्त। आगे क्या कहा है, आगे समझो, आगे क्या कहा है, आगे कहा है ये दोनों के विक्रय मूल्य समान हो। विक्रय मूल्य कैसे हो दोस्त, समान हो, तो विक्रय मूल्य समान करो ना। विक्रय मूल्य समान कैसे करोगे, यहाँ पे 5 का गुणा कर दो और यहाँ दोस्त 3 का गुणा कर दो, तो 5 दिया 15, 5 दिया 15। जब यहाँ 3 का गुणा किया तो यहाँ भी 3 का कर दो, और यहाँ 5 का किया तो यहाँ भी 5 का कर दो, तो 4 दिया 12 और 4 पंजे 20। दोस्त टोटल कितना है, आप कहोगे 12 और 20 32, टोटल कितना है 32, और यहाँ दिया कितना है 900 रुपए। तो दोस्त 32 रुपए की कीमत कितनी दे दी है, तो आप कहेंगे 900 रुपए। तो आपको चाहिए कितने, पहले व्यक्ति चाहिए तो 12,
तो दोस्त 900 बट्टे 32 गुणा पहले वाक्य अगर निकालोगे तो कितनी 12 से गुणा करोगे। ठीक है, करिए सॉल्व। 4×3 = 12, 4×8 = 32 और 9×3 = 2700 बट्टे 8। दोस्त आपको फिर से वही मिल जाएगा 337.5। ठीक है, तो चाहे तो इस मेथड से कीजिए चाहे उस मेथड से कीजिए, दोनों ही बेटर है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्त, एक वस्तु 12% हानि पर बेची गई, यदि इसे 49 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 2% लाभ प्राप्त होता। दोस्त एक बात बताओ, सीपी यहाँ पे, सीपी यहाँ पे, हानि जब होगी तो इससे कम में बेची जाएगी कोई वस्तु, तो आपसे क्या कहा गया कि 12% की हानि पर बेची गई। ठीक है, उसके बाद जब लाभ होगा तो दोस्त यहाँ बेची जाएगी, है ना। आप ये बताओ, सीपी से जब कम में बेची गई तो 12% की हानि हुई, जब ज्यादा में बेची गई तो कितने दोस्त 2 रुपए का लाभ हुआ। अब आप ये बताइए, कोई वस्तु यहाँ से यहाँ तक गई, यहाँ से यहाँ तक, तो पहले उसने 12% की भरपाई की होगी, है ना। उसके बाद 2% और बढ़ गया, तो कुल कितने परसेंट का अंतर आया? आप कहोगे दोस्त 14% का आया, है ना। 12% किसने ये भरपाई कर ली यहाँ तक, फिर 2% और बढ़ गया, कब? जब ₹49 बढ़ गया। दोस्त यहाँ से यहाँ तक रुपया कितने बढ़ गए? 49 रुपए, और यहाँ से यहाँ तक परसेंट कितना बढ़ गया दोस्त? तो आप कहेंगे 14%, क्योंकि 12% की भरपाई की है ना, उसके बाद 2% बढ़ा है। तो दोस्त अगर 14% की वैल्यू आपको दी है कितनी? 49 रुपए। आपसे पूछा क्या है? तो वस्तु का क्रय मूल्य, तो दोस्त क्रय मूल्य कितना होता है? आप कहोगे 100%, तो 49 सीपी क्या होगा दोस्त? 49 बट्टे 14 गुणा 100, तो 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, 2 से काटोगे तो 50 बार और 5 सत्ते 35, तो दोस्त कितना होगा? सीपी 350 रुपए। ठीक है, इसका सही जवाब होगा दोस्त 350 रुपए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्त बात समझ में आई होगी। एक बार फिर से देखो, अगर सीपी 100 रुपए मान लिया, सीपी कितना मान लिया दोस्त? 100 रुपए मान लिया, 12% कम किया तो दोस्त कितना किया? 88 किया। 2% बढ़ाया, इसका मतलब कितना बढ़ाया? 102 बढ़ाया। यहाँ से देखना, यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना है? यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना है? तो आप कहोगे 14 है। तो दोस्त उसी 14 की तो वैल्यू दी है 49, और 14 की वैल्यू कितनी है? 49 है। तो सीपी कितना होगा? 49 बट्टे 14 गुणा सीपी कितना माना था दोस्त? 100%, तो 100 को गुणा में कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 350। ठीक है, अगला प्रश्न, एक व्यक्ति ₹480 में 2 घड़ियां खरीदता है, वह एक घड़ी 15% हानि पर और दूसरे को 19% लाभ पर बेचता है। उसके बाद भी उसे ज्ञात होता है कि उसने दोनों घड़ियां एक समान मूल्य पर बेची हैं। दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बताइए दोस्त कैसे करेंगे आप? सेम टू सेम अभी बताया, 25% लाभ और 25% हानि, वहां भी यही था। तो दोस्त यहाँ 15% की हानि हो रही है और यहाँ 19% का लाभ हो रहा है। ठीक है, देखो अगर 15% की हानि हो रही है तो इसका मतलब क्या है? पहली घड़ी जो है ये इसने कितने में बेची होगी? आप कहोगे 85% में बेची होगी। कितने में दोस्त? 85% में। अच्छा, दूसरी घड़ी कितने में बेची होगी? आप कहोगे दूसरी घड़ी बेची है 119 रुपए में, 19% का लाभ हुआ ना, तो 119 रुपए में। ठीक है दोस्त, उसके बाद ये कहता है इन दोनों के विक्रय मूल्य बराबर है, कोई दिक्कत? परसेंट से परसेंट उड़ा दो, ए यहाँ रहे तो बी नीचे ले आओ, इधर 119 है तो दोस्त 85 को नीचे ले जाओ। उसके बाद कितने से कटेगा? 17 सत्ते 119 और 17 पंजे 85। दोस्त अगर पहली घड़ी की कीमत 7 रुपए है तो दूसरी घड़ी की कितनी रहेगी? 5 रुपए रहेगी। पहली घड़ी की 7 रुपए है तो दूसरी घड़ी की 5 रुपए रहेगी। देखो काटो तो एक बार, बिंदी से बिंदी खत्म करो, और दोस्त 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। देखना पहली घड़ी और दूसरी घड़ी का रेशियो 7:5 का ही है। यहाँ देखो, यहाँ तो कट ही ना रहा, यहाँ दोस्त यहाँ भी नहीं बनेगा और यहाँ भी नहीं बनेगा। तो दोस्त कौन सा बनेगा आपके पास? 7 और 5। ऑप्शन से देखा तो कौन सा बनेगा? 280 और 200। ठीक है, अच्छा ऐसे ना करो, तो 7 और 5 12 है। 12 की वैल्यू कितनी है दोस्त? आप कहोगे 12 की वैल्यू 480, आपको चाहिए कितने की? 7 की, तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 40 एक की। तो दोस्त 7 की वैल्यू कितनी होगी? तो 7 की वैल्यू हो जाएगी 7 चौक 28 280, और 5 की वैल्यू कितनी होगी दोस्त? 5 चौक 20 200। ठीक है, तो ये दो आपके पास आ जाएगा 280 और 200 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ऐसे काट सकते हो, 0 से 0 उड़ा दो
और 4×7 = 28, 4×5 = 20। कोई प्रॉब्लम? चलते हैं अगले सवाल पे। और अगला सवाल ये है, एक वस्तु का ₹4125 में बेचने पर ए को 10% का लाभ होता है। 18% का लाभ लेने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा? दोस्त थोड़ा सा यहाँ नया टाइप है, इसे एक बार देखेंगे और फिर इसके बाद इसके सारे सवाल जो है बड़े आसानी से आप कर पाएंगे। 4125 में बेचने पर दोस्त ये क्या है? एसपी है। ये एसपी है कौन सा वाला? 10% का लाभ कमाता है। दोस्त इसका मतलब यह है जब वस्तु को 110 में बेचा जाता है। 10% लाभ का मतलब क्या है? 10% का लाभ का मतलब क्या है दोस्त? आप कहीं कोई वस्तु अगर 100 रुपए की है तो उसको 110 पे बेचना। कोई वस्तु अगर 100 रुपए की है तो 10% का लाभ मतलब यह है कि 10 रुपए ज्यादा पे बेचना। इसका मतलब 100 की वस्तु को 110 में बेचना और उसी 110 की वैल्यू आपको यहाँ दी हुई है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो दोस्त 110% या 110 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी है? 4125। अब आप यहां से 100% निकालोगे तो क्या निकाल लोगे दोस्त? सीपी निकाल लोगे, 4125/100। फिर आपसे पूछा क्या दोस्त कि अगर उस पर 18% का लाभ लेना हो तो दोस्त 18% का लाभ का मतलब क्या होगा? 118% निकालोगे। आप क्या करोगे? 4125/100 गुणा 118, ये तो करोगे। तो दोस्त क्यों इतना करना? सब यहाँ 110 आएगा ना, यहाँ पे आएगा दोस्त 110 गुणा 100, तभी तो 100 की वैल्यू आएगी। यहाँ दोस्त 4125/110 गुणा 100, और दोस्त अब कितने की वैल्यू चाहिए? तो आप कहोगे 118% की, ये तो चाहिए। तो अब यहाँ से आप क्या देख पा रहे हो? यहाँ से देखिए पा रहे हो कि 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। जब दोस्त अगर 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो इन्हें लिखने की जरूरत क्या है? इसके बाद निष्कर्ष क्या निकालेंगे वो आप भी समझेंगे। दोस्त 11 से काटिए, 11×110, ठीक है, 11×110, 11×33, बचेगा कितना? 8, 11×7 = 77, 11×5 = 55, ठीक है। 5 से काटो दोस्त, 5×2 = 10, 5×7 = 35, 5×5 = 25, 2 से काटो, 2×5 = 10 और 2×9 = 18, तो 75 और 59 का गुणा करेंगे तो 9×5 = 45। इकाई अंक क्या मिलेगा दोस्त? 5 मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट क्या मिलेगा आपको? 9×5 = 45। दोस्त इसका निष्कर्ष ये है, अगर आपसे पूछा है कि कोई बस मतलब 10% में बेची गई, कितने पर? 10% पर बेची गई, तो आपके पास इतना आया, मतलब ये आपके पास हो गया 110। 110 की वैल्यू आपके पास हो गई 4125। पूछा कितने का है? 118 का, तो आप फटाक से कीजिए 4125/110 और चाहिए कितने का? 118 का। बस दोस्त इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यही तो करना है। आप यहाँ भी देख रहे हैं 100 से 100 कैंसिल हो रहा है, तो उस 100 को लिखना ही क्यों? 2 स्टेप क्यों बढ़ानी? तो दोस्त इस तरह से करेंगे आज का, ठीक है। अगला सवाल है, किसी वस्तु को 1729 में बेचने पर रोहिणी को 30% की हानि हुई। 16% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना होगा? तो दोस्त किस मूल्य पर बेचना होगा? एसपी, जीएनयू एसपी निकाला ना, तो 1729 में बेचा तो दोस्त उसे कितने परसेंट की हानि हुई? 30% की। इसका मतलब उसने 17% में बेचा होगा। कितने में बेचा होगा दोस्त? 17% में, ठीक है। 30% की हानि का मतलब क्या है? उसने 70% में बेचा होगा। चाहिए कितना उसे? 16% का लाभ चाहिए, मतलब अब वह 116% में बेचना चाह रही है, यही तो कहेंगे आप। अब कितने में बेचना चाह रही है? तो आप कहेंगे 116% में। आइए यहाँ से, यहाँ दशमलव आ जाएगा, 7 से काटो, कितने बार दोस्त? तो 7 दूनी 14, बचेगा 3, 32, 7 चौक 28 और 7 सत्ते 49। यूनिट डिजिट देख लीजिए, 6 सत्ते 42। इकाई अंक 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्त अब आपको 247 और 116 का गुणा करना होगा। कैसे करोगे? तो 6 सत्ते 42, हासिल 4, 6 चौक 24 और 4 28 और 7 35। तो दोस्त कहाँ पे मिल रहा है आपको? 52, यहाँ मिल रहा है, यहाँ 62 मिल रहा है, ऑप्शन बी, ठीक है। हमें पूरी कैलकुलेशन थोड़ी करनी है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन थोड़ी करनी है हमें, तो ऑप्शन को ध्यान रखना ना। ऑप्शन का ये एक अंक और 2 अंक है ना, यूनिट डिजिट तो देखना है ना, तो उससे आप तुरंत आंसर मारते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक प्लॉट को
19,50,000 में बेचने पर मालिक को 20% की हानि होती है। कितना दोस्त? 20% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए प्लॉट को किस कीमत पर बेचना होगा? दोस्त आप ये बताइए, 19,50,000 में बेचा, कितने में? 19,50,000, ठीक है। अब दोस्त अगर 20% की हानि हुई तो क्या ये 80% में बेचा होगा? बोलो, ये 80% में बेचा होगा। अब वो इस पे 20% का लाभ भी कमाना चाहता है, तो क्या दोस्त अब 100 से 120 पे नहीं बेचना चाह रहा है? पहले उसने 19,50,000 में बेचा तो 20% की हानि हुई, मतलब उसने 80% पे बेचा। कितने पे? 80% पे। तो दोस्त 80% की कीमत तो ये है। अब वो चाह कितना रहा है? तो आप बताएंगे कितना? 20% का लाभ, इसका मतलब 120 पर बेचना चाह रहा है। कितने पर दोस्त? 120 पर बेचना चाह रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा काटा पीटी बचाओ, यहाँ पे बिंदी से बिंदी उड़ा दो। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ठीक है दोस्त। 2 से काटो कितने बार? 2 नाम 18, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 1 2 3 और पीछे 3 बिंदी आई, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे कितनी है? यहाँ तो बहुत सारी है। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। अच्छा गुणा करो, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22 और 3 नम 27 और 2 29, 29 25 डबल जीरो। कौन सा दोस्त? 29 25 डबल जीरो, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? दोस्त यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ फिर से समझ लो, एक प्लॉट को कितने में बेचा दोस्त? 19,50,000 में। 19,50,000 में तो बेचा, लेकिन 20% की हानि हो गई, मतलब 80% में बेच दिया। 80% में बेच दिया मतलब ये है, ये वैल्यू कितनी है? ये 80% की है। ये कितने की है? 80% की। लेकिन हमें चाहिए कितने की दोस्त? तो आपसे कहा जा रही 20% का लाभ चाहिए, मतलब 120 की चाहिए। अगर 80% बराबर ही है तो 120% बराबर क्या होगा? तो दोस्त भाई तो यहाँ पे क्या है? 120% की वैल्यू तो निकाल ली है, ठीक है। यही नया एसपी हो जाएगा। अगला सवाल, एक वस्तु का अंकित मूल्य ₹400 है और उसे 10% और 12% की 2 क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्त छूट हमेशा किस पे दी जाती है? क्या छूट हम सीपी पे दी जाती है या फिर एसपी पे या फिर एमपी पे? तो दोस्त आप कहेंगे जो छूट है हमेशा वो प्रिंट प्राइस या अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो दोस्त अंकित मूल्य कितना है? 400 है। पूछा क्या? तो वस्तु का विक्रय मूल्य। एसपी क्या हुआ? एसपी जो दोस्त आपका प्रिंट प्राइस होता है ना, अंकित मूल्य, इस पर जब छूट देते हैं तो वो बनता है एसपी। तो दोस्त 400 रुपए में पहले तो दी गई 10% की छूट। 10% का मतलब क्या हो गया? 90/3200। 10% की छूट देने के बाद मतलब क्या हो गया? वो कितने बेचा? तो आप कहीं 90% में बेचा। आगे 12% की छूट दी गई दोस्त, तो 12% की छूट दी गई, इसका मतलब 88% पे बेचा। यही तो हुआ। अब कर लो सॉल्व वैसे। 2 बिंदी से 2 बिंदी उड़ा दो, 1 बिंदी से 1 बिंदी उड़ा दो। 2 दूनी 4, या फिर मत काटो ऐसा, सीधे सीधे गुणा करो। 4 अट्ठे 32 और 4 अट्ठे 32, 33 34 35 गुणा 9/10। 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, 45 और 18 था 46 और 9 तिया 27, 27 और 4 31। दोस्त कितने से भाग दे रहे हो आप? 10 से। यहाँ एक बार 10 हटाओगे, 10 में बढ़ा दोगे ना, तो न्यू ये आपका एसपी क्या आ जाएगा दोस्त? आपका हुए 316 रुपया 80 पैसा। कितना? 316 रुपया 80 पैसा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? 400 रुपया उसका प्रिंट प्राइस था। कितना दोस्त? 400 रुपए। पहले उसने 10% की छूट दी, मतलब 90% में बेच दिया। फिर उसने 12% की छूट दी, इसका मतलब 88% में फिर से बेच दिया। तो कुल कितना कितने का बेचा? तो दोस्त आप कहेंगे जो 400 है, 400 को पहले 90% निकाल लो, उसके बाद दोस्त उसका 88% निकाल लो, जो भी अंतर आएगा उतने पे उसने बेचा होगा। तो 316 रुपया 80 पैसा में बेचा है, ठीक है दोस्त। अगला प्रश्न, एक वस्तु को 1920 में बेचने पर, एक वस्तु को 1920 में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ उस वस्तु को 1500 में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। यदि वह 10% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे उस वस्तु को किस विक्रय मूल्य पर बेचना होगा? दोस्त अभी हम आपसे ये कहें कि हमें 10% लाभ प्राप्त करना है। हमने आपसे ये कहा हम अपनी कोई वस्तु बेच रहे हैं और हमें 10% लाभ प्राप्त करना है,
तो बताइए कितना होगा। तो दोस्त आपका पहला जवाब क्या होगा, आप यही तो कहेंगे कि पहले हमें सीपी तो बता दो, उसका क्या है, उसका क्रैप मूल्य तो बता दो, कॉस्ट प्राइस तो बता दो कितना है, तब तो 10% का लाभ बता पाएंगे। तो दोस्त यहाँ सबसे पहले पहला टास्क ये है कि हमें सीपी पता हो। और सीपी के लिए अगर आप इतना सवाल पढ़ो, एक वस्तु को 1920 में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ उस वस्तु को 1500 में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। केवल यहां तक पढ़ो सवाल, उपकार नीचे पढ़ो ही मत अभी। दोस्तों यहाँ तक का पढ़ने के बाद आपको ये फीलिंग आएगा कि यहाँ से हम सीपी को ज्ञात कर पाएंगे, क्योंकि इस तरह का सवाल मैंने कल की क्लास में कराया। एक को यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ लॉस हो रहा है, तो ऐसे समझो यहाँ पे अगर सीपी है, यहाँ सीपी है ना, तो प्रॉफिट पे अगर जाएंगे आप तो कितना आएगा, तो 1920 रुपए आएगा। 1920 रुपए। दोस्त अगर हानि पर जाएंगे, तो जब हानि पर जाएंगे तो आपने बेचा 1500 में, 1500। तो दोस्त सीपी इसी कहेंगे, इसी के तो कहीं बीच होगा। तो ये बताओ सीपी और एसपी मतलब प्रॉफिट और लॉस, इन दोनों के एसपी में कितना अंतर है। तो आपको 1500 में यहां बेचा तो 420 का अंतर है। कितने का दोस्त, 420 का। अब 420 का अंतर है दोस्त, अगर इधर और इधर दोनों बराबर कर दिया जाए तो क्या हम बीच में पहुंच जाएंगे। तो दोस्त 420 का मतलब ये है 210 तो इधर दे दो, ठीक है ना, 210 और 210 इधर दे दो। तो क्या हम लोग सीपी पे पहुंच रहे होंगे। अब ये बताओ अगर ये लाभ हुआ है, ये 420 को आधा आधा बांट दिया ना, अगर ये 1920 का लाभ हुआ है तो क्या 210 को घटा के हम सीपी पे पहुंच रहे होंगे। तो आप कहेंगे 1800 और 1710 में, कितने में, तो 1710 में। अगर आपको 1500 बताया गया है तो आपने 210 की यहाँ लॉस किया है, तो दोस्त लॉस को जोड़ दोगे तब भी आप कहाँ पहुंचोगे, सीपी पे। इसका मतलब आप 1710 में यहाँ भी पहुंच रहे होंगे, यहाँ भी तो 1710 में पहुंचे होंगे। कुल मिला के आपको यह पता चल गया कि सीपी 1710 है। कितना है, 1710 है। तो दोस्त या तो इस तरह से कर लो, या फिर क्या करना है, सीपी के लिए इन दोनों को जोड़ो, 1920 और 1500। तो 15 और 19 3420, 3420 ये सीपी पता करना है। तो इसमें दोस्त 2 का भाग दे दो तो 1710 सीपी हो जाएगा। दोस्त कितना हो जाएगा सीपी, 1710। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है, मतलब बेसिक समझना है। सीपी से ज्यादा में बेचा है 1920 में तो लाभ हो गया, सीपी से कम में बेचा है 1500 में तो हानि हो गया। दोस्त 420 का अंतर आया। ये बताओ 420 इधर जो लाभ लिया है उतनी तो हानि हुई होगी, तो 210 इधर बढ़ेगा तो 210 इधर बढ़ गया, तभी तो इसने 420 का लाभ कमाया। दोस्त 210 अगर लाभ हुआ है तो 210 को घटा दो तो आप सीपी पे पहुंच जाएंगे, या 210 की हानि हुई है तो सीपी में 210 जोड़ दो, एसपी में 210 जोड़ दो हानि वाले में, तो आप सीपी में पहुंच जाएंगे, ठीक है। या फिर आपको जब इस तरह का सवाल दिया हो तो आप इन दोनों का क्या करो, टोटल और इसका 2 का भाग कर दो, तो आपको सीपी मिल जाएगा। अब चलते हैं आगे। ये जो है 10% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे वस्तुओं को कितने बेचना होगा। तो दोस्त 10% का लाभ ज्ञात करना है, तो प्रॉफिट एसपी कितना होगा दोस्त, एसपी आप कहोगे 1710, इसमें 10% का लाभ का मतलब है 10 की चीज 11 में बेचोगे, 10 की चीज 11 में बेचोगे। तो दोस्त बिंदी से बिंदी उड़ा दो, तो गुणा करो 11 कम 11, 1881 है। दोस्त ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अच्छा इस सवाल को करने का एक तरीका और था जिसमें आपको वक्त भी नहीं लगता, आप इन सब चीजों को भूल जाते, इन सबको तो भूल जाते, ठीक है, आप केवल इसको याद रखते 10% लाभ। तो दोस्त 10% का मतलब क्या होगा, 10% का मतलब होगा 10 की वस्तु आपने 11 पे बेच ली, 11 पे बेची तो दोस्त 11 का तो मल्टीपल होगा ना, तो 11 का मल्टीपल कौन सा, ना तो ये है 11 का मल्टीपल, ना तो ये है 11 का मल्टीपल, ना ये है। यहाँ देखना 8 और 1 9, 8 और 1 9, तो 11 का मल्टीपल कौन सा है दोस्त, 1811। तो आप सीधे सीधे आंसर भी कर सकते थे, ठीक, समझ गए कैसे करना है दोस्त। अप्रोच हमें अपनी लगानी है ना, क्योंकि एग्जामिनर ये नहीं कहता हमें सॉल्व करके दिखाओ, एग्जामिनर क्या कहता है, केवल आंसर बताओ क्या है इसका सही, चाहे आप कैसे भी करो, है ना। हमें रिटन एग्जाम थोड़ी देना है, ऑब्जेक्टिव तो ही देना है, वहां तो हमें ऑप्शन मिलेंगे, एग्जामिनर थोड़ी देगा आपने सॉल्व किया है फिर तो हमारा कैसे किया है, तो वो चीज हमें पता होनी चाहिए। तो बुक ऐसे आएगी दोस्त जब बहुत सारी प्रैक्टिस कर रहे हो तब, है ना। अगला प्रश्न,
किसी वस्तु को बिक्री के दौरान 12.5% लाभ और 10.5% हानि के बीच का अंतर 161 रुपए है। यदि अपेक्षित लाभ 19% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? दोस्त अगर 119% लाभ है, कितना है? 119% है। आप ये बताओ, कोई वस्तु अगर 100 की है तो क्या उसे 119 में बेचा होगा? अब ऐसा ऑप्शन देख लो जो 119 से कट रहा हो। 119 का मतलब ये है 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, 17 से और 7 से कट रहा हो तो 17 7 से जो दोस्त काट रहा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 में 63, ये कटेगा, ये भी 7 से कटेगा, ठीक है। 7 एकम 7 बचेगा 11, 7 एकम 7, ये 7 से ना कट रहा और 7 से ये भी नहीं कट रहा, तो दोस्त दो ऑप्शन मिल गई। अच्छा 17 से कौन सा कट रहा है? 17 चौक 68, 17 पंजे 85, 17 चौक 68, बचेगा कितना दोस्त? 11। तो 17 से कट रहा है क्या? ये नहीं कट रहा। 17 चौक 68, बचेगा कितना दोस्त? 15, 17 नंबर 153, तो क्या 119 से कट रहा है? ऑप्शन आपका 833 हो गया। कोई प्रॉब्लम? अब समझते हैं मेथड से। तो दोस्त ये तो उसके लिए है जब हमारे पास एग्जाम कर रहे हैं और हमारे पास टाइम नहीं बच रहा है ना, टाइम नहीं बच रहा है तब हमें ये चीज लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा किसी वस्तु को बिक्री के दौरान 12.5% का लाभ होता है दोस्त, अगर सीपीए है, ठीक है, इसमें 12.5% का लाभ हुआ, ठीक है, और 10.5% की हानि, तो दोस्त 10.5% की हानि यहाँ हो गई, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। ये बताओ, ये तो हानि है और ये लाभ है, उसके बाद भी उनकी जो लाभ और हानि है इनके बीच का अंतर कितना है दोस्त? आप कहोगे 161 है। तो दोस्त यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना हो गया? तो आप बताओगे 2 होगी, लेकिन 2 नहीं होगा दोस्त, ये माइनस में है। जब इसमें से इसे घटाओगे, इसमें से इसे घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब जब प्लस और माइनस के अंतर लेंगे, ऐसे समझो ना, ये नंबर लाइन है, ठीक है, ये नंबर लाइन है, यहाँ पे है 0, तो इधर प्लस का 1 2 3 4 5 इस तरह से जाएंगे, ठीक है, इधर -1 -2 -3। दोस्त हम आपसे ये कहें कि -3 से और +3 तक कितना अंतर है, तो आप क्या बताएंगे? 1 2 3 4 5 6, तो आपने 6 क्यों बता दिया? तो यहाँ से यहाँ तक को आपने जोड़ दिया, मतलब 3 और 3 को जोड़ दिया 6, है ना, तो वही यहाँ है। तो दोस्त 10.5 से 12.5 तक का अंतर कितना है? तो आप कहोगे 12 10 22 और 23 का अंतर है, 23%। और दोस्त 23% की वैल्यू दी है आपको 161, कितनी? 161। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 23 सत्ते 100, ठीक है दोस्त, 1% की वैल्यू। आपसे पूछा क्या है? वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्त अगर सीपी कितना हो जाएगा? सीपी कितना होगा? इसका मतलब 100% होगा, कितना दोस्त? 100%, 1% की वैल्यू 7, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी दोस्त? आप कहोगे 700। अब 700 पे आपको कितना चाहिए? 19% का लाभ चाहिए, 19% का। तो दोस्त एसपी बराबर कितना होगा? सीपी का 119%। दो बिंदु से दो बिंदु उड़ा दो, अब देख लो, 7 9 63, तो दोस्त इकाई अंक 3 कहाँ रहा? यही आ रहा है, तब भी आपके पास होगा 833 रुपए, कितना? 833 रुपए आपके पास हो जाएगा, ठीक है दोस्त, कोई प्रॉब्लम? तो हमें अप्रोच ये भी पता होना चाहिए कि हम ऑप्शन से कैसे कर पाएंगे। यहाँ 119 बनना ना, तो 119 का मल्टीपल देख लो, 119 का मतलब 17 7 119, 17 और 7 का मल्टीपल देखना है ना। आगे यदि ये दोस्त सवाल अधूरा है, ऐसे छोड़ते हैं दोस्त, ऐसे छोड़ते हैं। यहाँ पे यदि एक वॉशिंग मशीन को 21,600 में बेचने पर कुछ छूटा हुआ है, ठीक है दोस्त, इसे देखते हैं। एक टेलीविजन निर्माता एक टीवी सेट को 24,750 में बेचकर 10% का लाभ कमाता है। यदि उत्पादन लागत में 15% की वृद्धि होती है तो 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे टीवी सेट का नया विक्रय मूल्य कितना रखना चाहिए? दोस्त बताइए एक बार, इसको समझ में आ रहा है कुछ? कहां से शुरू करना है? एक टेलीविजन निर्माता एक टीवी सेट को 24,750 में बेचता है और 10% लाभ कमाता है। इसका मतलब दोस्त ये है, जब कोई वस्तु 10 की है तो 11 में बेची होगी ना। 10% लाभ का मतलब क्या है दोस्त? आप कहोगे 10% का मतलब 1/10, तो कोई वस्तु अगर 10 की है तो 1 के लाभ से मतलब 11 में बेची होगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब दोस्त जो 11 है ना, तो जो 11 है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये दिया है इसका एसपी,
तो 11 की वैल्यू कितनी दी आपको, आप कहेंगे 24,750। अच्छा 10 की वैल्यू निकाल लो ना एक बार, तो कितने बार जाएगा, तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55। दोस्त ये आ गया 2250। तो 22,500 इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा दोस्त, सीपी 22,500। अब आगे का है ये जो उत्पादन लागत में 15% की वृद्धि हो गई है। दोस्त उत्पादन लागत में 15% की वृद्धि हो गई, इसका मतलब वृद्धि हो गए नया सीपी, न्यू सीपी कितना हो गया, तो आप कहोगे 22,500, इसमें 15% की वृद्धि मतलब 115%, है ना, 115%। तो बिंदी से बिंदी उड़ा दो दोस्त, 225 का गुणा कर दो 115 में, कैसे करोगे, तो 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 5 15 और 2 17, 5 दूनी 10, 10 और 11 12 13, 13 5 18, 2 दूनी 4, 4 और 1 5 और 2। दोस्त नया सीपी आपका हो गया 25,875, कितना, 25,875। अब आपको चाहिए क्या, उस पर 15% का लाभ चाहिए दोस्त, 25,875 पर 15% का लाभ चाहिए, तो आप क्या करेंगे, तो न्यू एसपी 25,875 गुणा 115 बट्टे 100, ठीक है। तो दोस्त गुणा कर लो, गुणा करना थोड़ा टास्क मुश्किल होगा, तो आप यूं करो, पहले इसका प्रॉफिट निकाल लो, कितना दोस्त प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना होगा 15% का, है ना, केवल 15% निकाल लो दोस्त, तो 15 पंजे 75, ठीक है, और 15 सत्ते 105, 105 और 7 112 हासिल 11, 15 अट्ठे 120, 130 131 हासिल 13, 15 पंजे 75 और 13 88, 15 दूनी 30 और 8 38, 100 का भाग लग रहा है तो दोस्त यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट एसपी कितना होगा दोस्त, आप कहोगे 25,875 में प्रॉफिट को जोड़ दिया जाए, तो दोस्त देखो 25, 5 और 1 6, 8 7 15, 8 8 16 और 1 17, 5 और 3 8 और 1 9, 29 75 625, 29 75 625 का है दोस्त, आपके पास ऑप्शन नंबर सी में मिल जाएगा। तो अगर 115 गुणा कर रहे थे तो दोस्त बहुत बड़ा पड़ रहा था, इसलिए पहले क्या किया, केवल प्रॉफिट प्रॉफिट कर लिया, प्रॉफिट कितना हो रहा है 15%, उसके बाद प्रॉफिट में क्या जोड़ देंगे दोस्त, जो न्यू सीपी आया उसको जोड़ दो तो नया एसपी आपको मिल जाएगा, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, चलते हैं दोस्त अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल है, एक पुराने फोन को 6360 रुपए पर बेचने पर रंजिता को इसे कुछ वर्ष पहले खरीदने पर आई लागत से 47% कम मूल्य प्राप्त हुआ, कितना दोस्त 47% कम मूल्य प्राप्त हुआ, कब, 6360 पर बेचने पर। तो दोस्त 6360 में बेचा है, 47% कम प्राप्त हुआ है, तो क्या उसने 53% में बेचा है, कितने में बेचा है दोस्त, 53% में बेचा है। एक पुराने फोन को 6360 पे बेचने पर रंजिता को कुछ वर्ष पहले खरीदने पर आई लागत से 47% कम मूल्य प्राप्त हुआ। दोस्त पहले उसने 100 रुपए का खरीदा, ठीक है, अब उसने इसे 47% कम पे बेचा है, इसका मतलब 53% में बेच दिया, और 53% की वैल्यू आपको दी है 6360, ठीक है। 1% की वैल्यू कितनी हो गई, आप कहोगे 6360 बट्टे 53, ठीक है दोस्त। तो 53 एकम 53 और 53 दूनी 106, तो दोस्त 120 हो गई, 1% की वैल्यू कितनी हो गई 120। आगे क्या कहता है, अब 13% का लाभ प्राप्त करने के लिए रंजिता ने इसे किस मूल्य पर बेचा, तो दोस्त 120 एक की, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे इसका सीपी कितना है, सीपी आप कहोगे 12,000 हो गया, 12,000। अब इसे 13% लाभ पर चाहिए, तो दोस्त कितने पर, 113% में बेचा होगा, 113 पे बेचना होगा, तो एसपी बराबर 12,000 का 113 बट्टे 100। तो दोस्त दो बिंदु से दो बिंदु उड़ा दो, पीछे एक जीरो आएगा, तो एक जीरो सभी में है, और क्या आएगा 13 दूनी 26, तो दोस्त 6 कहाँ आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, इकाइयां 6 चाहिए ना, 12 12 दिया 36, 12 कम 12 3 15, 12 कम 12 और 1 13, 13 56, एक एक जीरो ये वाला आ जाएगा, तो दोस्त कितना आएगा 13,560। ऑप्शन नंबर ए इज द
राइट आंसर। ठीक है दोस्त, तो कैसे लग रहे हैं दोस्त आज के सवाल ये, है ना, एक बार जरूर बताओ। अगला सवाल है, पवन ने एक वस्तु 12.5% की हानि पर बेच दी। ये तो उसने वह वस्तु 56 रुपए अधिक में बेची होती तो उसे 22.5% लाभ प्राप्त होता। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? आइए दोस्त करते हैं इसको। इसके वो दोस्त होमवर्क में डालना है आपको। आइए बताते हैं, ठीक है। तो दोस्त कैसे करना है, पवन ने एक वस्तु 12.5% की हानि पर बेच दी। ये उसने वह वस्तु 56 अधिक में बेची होती। तो दोस्त 100 रुपए की चीज थी, ठीक है, उसने कितने में बेची थी? 12.5%, मतलब 87.5% पर बेच दी। यही तो है। अगर 56 अधिक में बेची होती तो उसे 22.5% का लाभ प्राप्त होता। तो दोस्त ऐसे इधर लिख लीजिए, 87.5 में बेच दी। अगर वह इसे 22.5% पे बेच रहा तो इसे 56 का लाभ अधिक, 56 रुपए अधिक मिलते। दोस्त यहाँ से यहाँ तक देखना कितने अधिक है, यहाँ से यहाँ तक। तो दोस्त आप कहोगे 87 और ये 122 हो गया ना। तो दोस्त कितना हो गया? 35, 22 और 12, 34, 35। तो दोस्त ये कितना बच गया? 35। अब 35% की वैल्यू आपको कितनी दी है? 56 रुपए। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे 56/35 गुणा 100। 7 पंजे 35, 7 अट्ठे 56, 5 दूनी 10, 2 अट्ठे 16, 8 दूनी 16, 160। ठीक है दोस्त, अगर इसमें 25% का लाभ प्राप्त करना है तो एस में कितना होगा? 160 का बस 25%। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 चौक 16, 40 और 4 पंजे 20। आप कहोगे 200 रुपए हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा दोस्त? 200 रुपए हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका सवाल दोस्त 1-2 करा चुके हैं इसके जैसे ना। आइए इस सवाल को देखते हैं। 5 किलो गेहूं और 10 किलो मसूर का क्रय मूल्य क्रम से 70 और 80 रुपए प्रति किलो है। बिक्री करने पर 10% लाभ गेहूं पर और 20% लाभ मसूर पर प्राप्त होता है, तो सभी चीजों का विक्रय मूल्य कितना होगा? देखो दोस्त, 5 किलो तो गेहूं है, इसको 70 रुपए के हिसाब से खरीदा है, ये तो लिखा है इसका क्रय मूल्य। तो दोस्त इसको कितने में खरीद लिया? तो दोस्त वीट को खरीद लिया 7 पंजे 35, 350 रुपए में। यह है सीपी। ठीक है दोस्त, उसके बाद क्या है? मसूर। दोस्त मसूर कितनी खरीदी? 10 किलो। कितने रुपए से? 80 रुपए से। तो इसे कितने में खरीद लिया दोस्त? तो आप कहेंगे 800 रुपए में। कोई प्रॉब्लम? आगे कहा है बिक्री करने पर 10% लाभ गेहूं पर बेचा। तो दोस्त गेहूं को कितने पर बेचा है? 10% लाभ पर। तो दोस्त 10% के लाभ पर बेचा है, इसका मतलब 350 पे 10% निकालोगे तो 35 रुपए ज्यादा बेचा। या फिर आप यूं कर लो, 350, 10% अधिक का मतलब क्या हो गया? 110% पे। ठीक है, तो दोस्त ये कितने में बेच दिया आपने? आप कहोगे 350 रुपए में। ये एसपी हो गया। उसके बाद मसूर पे 20% पर बेच दिया। तो दोस्त मसूर को कितने बेचा? तो आप कहोगे 800 रुपए पे हमने कमाए 120 रुपए। 120%, हाँ। तो बिंदी से बिंदी 12 अट्ठे 96, 960 रुपए आपने यहाँ कमा लिए। अब पूछा गया तो सभी चीजों का विक्रय मूल्य कितना है? तो दोस्त विक्रय मूल्य क्या है? करो ना, 5, 6 और 8 14, 9 और 3 12 और 13, 1345। दोनों चीजों का विक्रय मूल्य कितना है दोस्त? 1345। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 1345 रुपए दोनों चीजों का विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही था दोस्त। अगला सवाल है, एक खराब वस्तु जिसका मूल्य 1200 है तो 15% हानि पर बेचता है। यदि मूल्य में और 5% की कमी की जाती है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? क्या मत समझे दोस्त, अगर जिसका मूल्य मतलब सीपी कितना दोस्त? सीपी आप कहोगे 1200 है। ठीक है, तो एसपी कितना होगा दोस्त?
आपसे कहा जाता है 1200 को 15% हानि पर बेचा जाता है। इसका मतलब यह है आपसे कहा जा रहा है कि 85% पर बेचा जा रहा है। कितने पर? 50% पर। कर लो इसे सॉल्व। 12×5 = 60 और 12×8 = 96 और 6 102, 1000 पीस हो गया। आगे कहा जाता है यदि मूल्य में और 5% की कमी की जाए, तो दोस्त 1200 में 5% की कमी और की जाए, है ना। 1200 में 5% की कमी और की जाए, तो दोस्त 12×5 = 60 रुपए की कमी और हो गई। तो 60 रुपए की और कमी हो जाएगी तो कितना बचेगा आपके पास? आप कहेंगे 960 रुपए बचेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, क्योंकि आपसे ये कहा गया है 1200 रुपए जिसका मूल्य है, कोई चीज खराब पड़ी है, 1200 रुपए है जिसका मूल्य है दोस्त, उस पर 15% हानि बेच कर दी जाती है। तो अगर 15% हानि पर ही बेची जाती है तो वो चीज 1020 में बिक जाती है। खत्म दोस्त, 1020 में। लेकिन कहा गया यदि मूल्य में और 5% की कमी है, तो दोस्त मूल्य कितना है? 1200। 1200 में 5% की कमी और कर दी गई तो दोस्त क्या 60 रुपए और कम कर दिए गए? तो 1020 में से 60 रुपए को और कम कर देंगे तो आपके पास कितना बचेगा? तो दोस्त 960 रुपए आपको देने होंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, एक व्यापारी 60 बोरी को 400 रुपए प्रत्येक बोरी की दर पर खरीदता है। ये दोस्त क्या है? सीपी है, खरीद रहा है। तो दोस्त पहले सीपी तो ज्ञात कर लो। 60 बोरी और 40 रुपए, 400 रुपए के हिसाब से, तो दोस्त इसका सीपी क्या हो गया? 2400 रुपए हो गया ना, 24,000। कितना दोस्त? 24,000 इसका सीपी हो गया। आगे ये जो है 8% लाभ पर कुल 18 बोरियां बेचता है। तो दोस्त 18 बोरियां कितने पर बेचता है? 18 बोरियों का सीपी कितना होगा? 18 बोरियों का दोस्त हो जाएगा 7200। अब ये 7200 को कितने पर बेचता है? 7200 रुपए पे ये 8% का लाभ देता है। कितना दोस्त? 8% का। तो कितना प्रॉफिट कमाएगा ये? तो दोस्त पहले प्रॉफिट निकाल लो तो थोड़ा इजी रहेगा, है ना। 8 दूनी 16 और 8 सत्ते 56 और 1 57, 576 रुपए का प्रॉफिट कमाता है। तो दोस्त एसपी कितना होगा? 7200 और 5 7776, 7776 रुपए ये एसपी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, कोई प्रॉब्लम? आगे क्या था? 18 बोरियां बेचता है, 18 हो गया, तो उसे 60 बोरी पर कुल 16.4% का लाभ कमाना है। दोस्त कुल लाभ कितना कमाना है? कुल लाभ कमाना है उसे 24,000 पर 116.4 बट्टे 100। तो दोस्त बिंदी से बिंदी उड़ाओ, इस बिंदी से ये खत्म। अच्छा, 24 चौका 96 हासिल 9, 24 छक्का 144 और 9, 9 और 7 तेरह 153 और 24 कम 24 और 15 39, 24 कम 24 और 3 दोस्त कितने? 28। उसे कुल इतना कमाना है। कुल कमाना कितना दोस्त? 28,936 कमाना है। कितना? 28,936। अब वो कमा कितना चुका है दोस्त? आप कहेंगे 7,776 कमा चुका है। तो 7,776 इसमें से माइनस कर दो, 13 में से 4 जाएगा तो कितना दोस्त? 6। यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1। तो दोस्त उसे 21,160 और कमाना है। अभी कितना और कमाना है? 21,160। अच्छा, बोरी 18 बेच ली तो अब बची कितनी है? 60 बोरी टोटल थी, तो दोस्त कितनी बची है? तो आप कहोगे 42 बोरी। तो 21,160 कमाना है कितनी बोरी पर? 42 बोरी पर। तो बोरियां किस कीमत पर बेचनी होंगी आप इसको कर लो। एक बोरी की कीमत, एक बोरी की कीमत 7 छंग 42 और 7 या 21, 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 500। हाँ, कहाँ गलत गड़बड़ हो गया दोस्त? 6 जीरो हो गया, 3 और 3 बचेगा 6, बचेगा यहाँ 8 में 7 गया 1, 28 में से 7 गया तो 21, 21,160 बोरी 18 बेच दी गई तो दोस्त बचेंगे कितनी है? 42 बोरी। 7 छः 42, 7 या 21, 7 दूनी 14, कहाँ गड़बड़ हो रहा है?
कहाँ पे गड़बड़ हो गया दोस्त? एक बार गुणा करके देखें, गुणा में क्या है? 24 चौका 96 और 24 छक्का 144 और 9 153 हासिल 15, 24 कम 24 और 15 39 हासिल 3, 24 कम 24 और 3 27। तो ब्लंडर हुआ है यहाँ पे गड़बड़ हो गई भाई। हाँ 27। अब दोस्त करते हैं, अब इसे घटाइए। 6 में से 6 जाएगा दोस्त 0, और 13 में से 7 जाएगा तो 6, 8 में से 7 जाएगा तो 1, और यहाँ 20। तो दोस्त 20,160 और कमाना है। तो दोस्त 20,160 कमाना है। एक बोरी कितने पर, ये कितने पर कमाना है? 42 बोरी। तो एक बोरी कितना कमाओगे दोस्त? 6 सत्ते 42 और 6 तिया 18, 6 तिया 18, 6 36, 7 चौक 28, 7 अट्ठे 56। 480 रुपए पर बोरी उसे बेचनी होगी। कितनी दोस्त? 480 रुपए प्रति बोरी उसे बेचनी होगी। तब वो कितना लाभ कमा रहा होगा दोस्त? इतना 16.4%। कितना दोस्त? 16.4% तब लाभ कमा रहा होगा जब बची हुई बोरी को 480 रुपए प्रति बोरी बेचेगा। ठीक है, अगला सवाल। अगला दोस्त, हिमानी रुपया 8,000 में एक वॉशिंग मशीन खरीदती है और उसकी मरम्मत पर 500 रुपए खर्च करती है। वह इसे 20% लाभ पर बेचती है। उसे इसे बेचकर जो धन मिलता है उससे वह एक और वॉशिंग मशीन खरीदती है और इसे 10% की हानि पर बेचती है। उसकी कुल लाभ या हानि क्या होगा? आइए दोस्त समझते हैं। इसने 8,000 में तो एक वॉशिंग मशीन खरीदी, 500 रुपए खर्च किया। तो दोस्त वॉशिंग मशीन का सीपी कितना हो गया? सीपी आपका हो गया 8,500 हो गया। क्यों? 8,000 पे खरीदी, 500 रुपए खर्च किया। और ये आपको पहली क्लास में बताया था, जैसे धुलाई हो गई, परिवहन पे जो खर्च होता है, उसकी मरम्मत पे खर्च हो गया दोस्त, उसका जो टैक्स होता है, ये सभी किसमें जुड़ता है? ये सभी सीपी में जुड़ता है। ठीक है, तो ये दोस्त 8,500 रुपए में खरीदी। उसके बाद कहा गया उसे 20% लाभ पर बेच दिया। तो दोस्त अगर 20% लाभ पर बेचा तो क्या 120 में बेचा है? आप कहें बिल्कुल बेचा है। दो बिंदी से दो बिंदी उड़ा दो, 12 पंजे 60 और 12 अट्ठे 96, 96 और 6 102, 10,200 रुपए में बेच दिया। कितने में दोस्त? एसपी, ये एसपी हो गया दोस्त। एसपी कितना हो गया? 10,200। इसका मतलब ये है कि जो ये हिमानी है, इसके पास कितने रुपए आ चुका है? हिमानी के पास, हिमानी ने दोस्त 8,500 खर्च किए और 10,200 प्राप्त कर लिए। आगे देखो क्या है। यदि जो जो धन मिला 12 पंजे 60 और 12 अट्ठे 96, ठीक है दोस्त, 12, हाँ ठीक है। जो धन मिला उसे कितना मिल गया दोस्त? 10,200 मिल गया। उसने इस पर एक वॉशिंग मशीन और खरीद ली, मतलब उसने दूसरी वॉशिंग मशीन कितने की खरीद ली दोस्त? तो सीपी 2, ये क्या हो गया? सीपी 2। सीपी 2 कितना हो गया दोस्त? 10,200। तो एसपी 2 कितना हो गया? आप कहो ऐसे उसने 10% की हानि पर बेच दिया, 10% की हानि पर बेच दिया, मतलब 10,200 को उसने कितने पर बेच दिया दोस्त? 90% में बेच दिया। बिंदी से बिंदी उड़ा दो, 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, 9,180। तो दोस्त उसने खर्च कितना किया था? आप कहोगे 8,500, 8,500, 8,500। उसके बाद भी उसने लॉस पर भी बेचा, तब भी 9,180 कमा लिया। तो दोस्त कितना ज्यादा कमा लिया? तो आप कहोगे 680 ज्यादा कमा लिया। तो लॉस लॉस खत्म, 680 ज्यादा कमा लिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भाई 8,500 में खरीदी कोई चीज, उसने फिर से बेच दी 20% लाभ पर, उसे मिल गए 10,200, 10,200 मिल गए। उससे उसने दूसरी वॉशिंग मशीन खरीदी। उसके बाद जो दूसरी खरीदी उससे 10% लॉस पर और बेच दिया, फिर भी उसने कितने कमा लिए दोस्त? तो आपका वो 9,180। खर्च कितने किए थे? 8,500, कमाए कितने? 9,180। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया दोस्त? 680 रुपए उसका टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्त। अरविंद ने 120 मीटर कपड़ा 1,500 में खरीदा। उसने कपड़े का 45% भाग 40% के लाभ पर और 25% भाग 10% की हानि पर और शेष भाग क्रय मूल्य पर बेचा। पूरे संव्यवहार में उसका लाभ बताइए। दोस्त ये बताओ, 120 मीटर कपड़ा कितने में खरीदा है? 1,500 में। तो क्या 1 मीटर कपड़े का आपको पता होना चाहिए ना? नहीं पता, कोई बात नहीं दोस्त। 1 मीटर कपड़े का कितना होगा? आपको हुए 1,500 बट्टे 120 मीटर। ठीक है, बिंदी से बिंदी काट दो। ठीक है दोस्त, तो ये कितना हो गया? आपका हो गया 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, 25 बट्टे 2, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15 दोस्त, 25 बट्टे 2।
ये 1 मीटर कपड़े का रेट हो गया, ठीक है। उसने क्या कहा, उसने कपड़े का 45% भाग। दोस्त 45% का मतलब ये है कि 25/2 रुपए का 45%, इस पे भी तो बढ़ रहा होगा रुपया। तो उसकी कीमत कितनी है, 1500। 1500 का 45%, या फिर सीधे सीधे कीजिए, 1500 रुपए है, ठीक है दोस्त। इसके 45% को उसने 40% के लाभ पर बेचा, इसका मतलब 140 पर बेच दिया। ये पहली कंडीशन है दोस्त, ठीक है। फर्स्ट तो बिंदी से बिंदी काट दो, एक बिंदी से एक बिंदी उड़ाओ। 5 ने 45, 5 दूनी 10, 2 सत्ते 14, और 15 निम्मा 135 गुणा 7, 7 पंजे 35, 7 या 21, 22 23 24, 7 एकम 7 और 2 9। दोस्त यहाँ पे उसने कितना का बेच रहा है, तो पहला एसपी कितना हो गया दोस्त, 945। पहला कितना हो गया, 945। अच्छा दूसरा 25% भाग 10% की हानि पर, तो दोस्त दूसरा कितना बेचा है, तो आप कहो 1500 का 25% भाग करना दोस्त 25%, और 10% की हानि पर बेचा, मतलब 90% पर बेच दिया। एक बिंदी, दो बिंदी, तीन बिंदी, 1 2 3 बिंदी उड़ाओ। 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, दोस्त 15 नंबर 135, और 135 गुणा 9, 9 पंजे 45, और 9 3 27, और 4 27 और 4 31, 9 एकम 9, 9 10 11 12 बट्टे 2, तो 2 6 12, 2 एकम 2 6 12, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, तो 607 रुपये 50 पैसा उसने यहाँ कमा लिया, ठीक है दोस्त। उसने टोटल कितना कमा लिया, तो आप कहोगे 9 अच्छा 15, 1552 रुपये 50 पैसा। आगे आगे क्या है, अच्छा उसने शेष भाग क्रय मूल्य पर बेच दिया, तो दोस्त शेष कितना बचा, 45% तो उसने यहाँ बेच लिया, 25% यहाँ बेच लिया, 45 और 25, तो आप कहेंगे 70% बेच लिया। अब बचा कितना दोस्त, 1500 का 30%, तो 1500 का 30% दोस्त 30% पर ही बेच दिया है, तो करो सॉल्व। 15 को 45 दोस्त ऐसे कितने में बेच लिया, 450 में। तो ये तीनों कंडीशन बन गई। अच्छा पहले उसने बेचा 945, दूसरा बेचा 607, और तीसरा बेचा 450। कितना का टोटल एसपी हो गया दोस्त, आपका हुए यहाँ 7 5 12, और 4 5 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 और 4 20। तो दोस्त उसने 2002 रुपये 50 पैसे का बेच लिया 1500 का चीज, तो पूरे संव्यवहार में उसका लाभ, तो दोस्त लाभ कितने का हो गया, आप कहो 1500 से कितने बेच लिया दोस्त, तो 502 रुपए का। 502 रुपये 50 पैसे का लाभ हो गया किससे दोस्त, 1500 से, ठीक है। तो परसेंटेज के लिए क्या करोगे, 100%। यही तो है, क्या पूछा है, लाभ पूछा है। लाभ 502 रुपए, कहाँ गड़बड़ हो गया दोस्त, अभी के लिए दोस्त इसे करते हैं स्किप, इसे स्किप करते हैं दोस्त। कल की क्लास में इसे सुबह जब कराएंगे कल की क्लास मतलब, तो पहले नंबर पे इसी सवाल को करा लेंगे, ठीक है दोस्त। तो अभी बढ़ते हैं अगले सवाल, और आज का लास्ट सवाल है दोस्त ये, और ये दोस्त आपके लिए रहेगा SW, और यहाँ से नया टाइप शुरू होता है, इसको हम कराएंगे कल। तो दोस्त कैसी लगी आज की क्लास, एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं दोस्त, और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट करें, बताएं, ठीक है दोस्त। और दोस्त क्लास को लाइक और शेयर भी करते रहें दोस्त, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम, नमस्कार।